हेलो डिवाइन सोल्स, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, क्योंकि बीच में ना वीडियो कट गई थी। मैं बता रही थी कि आप मैट्रिक्स से डिटैच कैसे हो सकते हो। तो अर्थ इतना प्यारा प्लैनेट है, जो कुछ अर्थ पे है वो और किसी प्लैनेट पे नहीं है। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, ऑक्सीजन, और हमारे इंडिया में तो हमारे कितने देवी देवता हैं यहाँ पर। बाकी सभी देशों से बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी सनातन की। तो हमारे कैलाश पर्वत हैं और बहुत कुछ है इंडिया में। हम किस्मत वाले हैं कि हमें इंडिया में, पंजाब में जन्म मिला है। बहुत बड़ी बात है। हालांकि चॉइस हमारी ही थी। कोई भी सोल जब अर्थ पर आती है ना, परमपिता परमात्मा की तरफ से उसको फ्री विल होती है कि आपने कौन सा पैकेज लेना है, कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में जन्म लेना है, कौन से परिवार में। हम खुद चुनते हैं। लेकिन लोग परमपिता परमात्मा को गाली देते हैं कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। परमात्मा कुछ नहीं करता। वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत लविंग है। जितने इस अर्थ पर हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा पिता, ब्रह्मांड और प्रकृति हमें प्यार करते हैं। हम उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करते। जो हमारे साथ होता है, हम मृत्यु लोक पर आए हैं, कर्म काटने आए हैं, उसी के कारण होता है। वो तो हमें काटने पड़ेंगे ना। जैसे एक क्लास में होमवर्क होता है कि आपने 1 साल में इतना वर्क करना है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, पास हो जाओगे तो अगली क्लास में हो जाओगे। हमारा जन्म भी हमें ऐसे ही मिला हुआ है। एक पैकेज लेकर आए हैं परिवार के साथ। कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, प्रकृति की सेवा करनी है, अपनी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाना है। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। हम आए तो खाली करने थे, हमने और कार्मिक अकाउंट तैयार कर लिए, बैग भर लिए कई जन्मों तक। इसीलिए अगर आप इस अर्थ से डिटैच होना चाहते हो, मैट्रिक्स से डिटैच होना चाहते हो, इस लूप से, इस जेल से निकलना चाहते हो, तो उसके ये बड़े बड़े टूल्स हैं। कहने के लिए सिंपल हैं। सबसे पहले तो आपको नाम जप शुरू करना होगा। आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी घर में हो, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी इंट्यूशन पावर कहती है ना कि आप ये करो, आप वो नाम जप करो। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना स्टार्टिंग से आप कर सकते हो। तो उसके बाद फिर क्या करना है, आपने मेडिटेशन करना शुरू करना है। क्योंकि आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी कि भी बैठ जाओ, बहुत जन्म ऐसे गवा लिए। क्योंकि अंतर्मुखी होने के लिए नाम जप और मेडिटेशन बहुत बड़े बड़े टूल हैं। जब आप नाम जप करोगे ना, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जियां दूर होना शुरू हो जाएगी। जब नेगेटिव एनर्जियां दूर होगी, आपका ऑरा क्लींजिंग होगी, आपका ऑरा स्प्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने के साथ जो आपके विचार हैं, तूड़ी की तरह हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भर रखा होता है, तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, खाली होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी विचार आते हैं उनको आने दो। बस इतना बोल दो कि मैं अपने विचारों को स्वीकार करता हूँ। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है ना, आपके परिवार के साथ और लोगों के साथ, समाज के साथ, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। कोई रौला लप्पा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अगर हद से ज़्यादा ही बात चली जाए तो दुर्गा बनना भी पड़ता है, काली भी बनना पड़ता है। क्योंकि हमने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन भी करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर नहीं लगाना। परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारा मंदिर है, सभी देवी देवता इसमें विराजमान हैं। जब हम इस शरीर का निरादर करते हैं तो साथ में उनका भी निरादर हो जाता है, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। पॉजिटिव होने के लिए सेल्फ लव करना भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव का मतलब है कि ये जो हमें मंदिर दिया है, इसका ख्याल रखना सुबह से शाम तक। जो इसको चाहिए, इसको खुश रखना। इसके अंदर जो बच्चा है उसको खुश रखना। चाहे आपकी कोई भी उम्र है, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ऊपर है कि आप रोना धोना करना चाहते हो या खुश रहना चाहते हो। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो
हम कहते हैं कि हमें दुनिया वाले प्यार नहीं देते। प्यार कहीं बाहर नहीं है, प्यार आपके अंदर है। जब आप इंटरनल हो जाते हो ना, जो आपके अंदर प्यार भर के बेचा है परमात्मा ने, परमात्मा का स्वरूप आपके अंदर बैठा है, देवी देवता आपके अंदर बैठे हैं, आप उनसे मिलना शुरू कर दोगे। जब आप उनसे मिलना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके विचार पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जब वाइब्रेशन हाई होती है तो पॉजिटिव एनर्जियाँ हमारे आसपास आती है, नेगेटिव एनर्जियाँ हमसे आस्ते आस्ते दूर होना शुरू हो जाती है। हमारी प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ा दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। ये एक सिस्टम है परमात्मा का। तो आस्ते आस्ते आप इस अर्थ से डिटैच होना शुरू हो जाओगे, एकदम से नहीं होता। कई लोग नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत हाई लेवल पर ध्यान भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चेंज नहीं करते अपने आप को। आपको प्रैक्टिकली चेंज होना पड़ेगा। जितनी देर आप प्रैक्टिकली उन बातों को, जो परमात्मा की बातें हैं, उनको अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते, उतनी देर आप इस मैट्रिक्स से डिटैच नहीं हो सकते। डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। नो, रिश्तों नातों के बीच में विचरते हुए बस इतना ख्याल रखना है कि हमारा कोई भी रिश्ता है, चाहे हमारा ट्विन है, हमने उसको उतनी एनर्जी देनी है जितनी उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। दुनिया में दुख दर्द का कारण यही है कि हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। चाहे हमारा कोई भी रिश्ता है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, प्रेमी है, प्रेम का है, और लोग हैं। क्योंकि मैं भी सारी उम्र अपने आप को खाली ही करती रही। पूरी उम्र मैंने ताउम्र लोगों की सेवा में गंवा दी। मैं अपने आप के बारे में तो सोचती नहीं थी। हालांकि मैं बहुत जिंदा दिल थी। परमात्मा ने इतनी मुझे एनर्जी दी थी, इतनी शक्ति दी थी, कभी मैंने किसी दुख से घबराई नहीं, बहुत डटकर मुकाबला किया है। लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत लोगों को देती थी, आप खाली होती रहती थी। जो हमारी एनर्जी है ना, ये ला लो कि हमारा गहना है, डायमंड है हमारी एनर्जी। इसी एनर्जी को हमने रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर लेकर जाना है परमात्मा का मिलाप करने के लिए। परमात्मा कहाँ है? हमारे शिव इधर है, हमारी थर्ड आई पर। मूलाधार चक्र से एनर्जी को उठाकर हमारी थर्ड आई पर ले जाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है 10वें ग्रंथ में। कई लोग 10वें ग्रंथ को नहीं मानते, वो अपनी उनकी इच्छा है। 18 साल लगते हैं कुंडलनी तत्व, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये स्टडी करने के लिए बोला था। जब मैं कुंडलनी तत्व स्टडी कर रही थी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। जो कुछ मेरे साथ विचर रहा था वो सब उसमें लिखा गया था। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, आप जीव आत्मा जगत की बुक मंगवा लो, लॉ ऑफ स्पिरिट। आपको एक एक आंसर मिल जाएगा कि इस अर्थ पर आप क्यों आए हो, क्यों मैट्रिक्स में फंसे हो, आत्मा की यात्रा क्या होती है, मैट्रिक्स से कैसे निकलना है। उसमें एक एक बात बताई गई है। क्योंकि आत्मा के नियम दुनिया वालों के नियमों से बहुत अलग होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों पर ख्याल रखकर हमने सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है पूरी प्रकृति को। और रिश्तों नातों से डिटैच होने का मतलब है रिश्ता तोड़ना नहीं होता, कुछ टाइम के लिए विराम देना होता है। अगर कोई रिश्ता आपको ट्रिगर कर रहा है, पेन दे रहा है, कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ। चुप में बहुत ताकत है, चुप से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। आपकी एनर्जी बच जाएगी जब आप चुप हो जाओगे। सारा खेल ही एनर्जी का है, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन है। हम भी एक वाइब्रेशन है। जिस टेबल कुर्सी पर मैं बैठी हूँ ये भी वाइब्रेशन है। मेरी साधना का स्तर जब ऊपर चला जाएगा तो ये भी मुझे वाइब्रेट करते दिखाई देंगे। मेरा घर भी वाइब्रेशन है। बस हमने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाना है। और ज़्यादा बताना चाहती हूँ कि आपने सबसे पहले तो अपने 7 चक्र पर वर्क करना है। अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं वीडियो, गाइडेंस भी भरी पड़ी है।
अगर नहीं किसी को पता चलता, मैंने सिंपल लफ्ज़ों में 7 चक्रा के बारे में 7 ऑडियो बना रखी है, आप उसको मुझसे मंगवा सकते हो। उसकी छोटी सी एनर्जी है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। आप मुझसे प्रेयर भी ले सकते हो, क्योंकि प्रेयर करने से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप उन देवताओं के साथ कनेक्ट होगी, एंजल के साथ जो जन्म से मौत तक आपको दिए हैं। और बीच में होपोनोपोनो डालती हूँ, आपके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। और मॉर्निंग में छोटी सी प्रेयर मैं प्रकृति माता के साथ अटैच होने के लिए डालती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे, प्रकृति की सेवा करोगे, सेल्फ लव करोगे, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करोगे, सबको एक जैसा समझोगे, पेड़ पौधे पक्षी को, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अटैचमेंट आ जाएगी। ये खींचकर नहीं लानी पड़ती, अपने आप आ जाती है। आप में इतनी ताकत है, हर दुख सहने के लायक हो आप। दुनिया की हर एक मुश्किल आप हल कर सकते हो। शिवो हम है, शिवो हम है, शिवो हम है, अहम ब्रह्म। हम ही ब्रह्मा है, हम ही शिव हैं, हम ही महेश हैं। तो कमी किस बात की है? कमी हम में है ना। हमने अपनी ऊर्जा को इतना लो कर लिया है, फियर, गिल्ट, ईगो, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं 4 युगों से। निकलो इनसे। जब आप इनसे निकलोगे ना, तो आपका जो अर्थ पर आने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा और आप इस अर्थ से डिटैच हो जाओगे। तो मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताया है कि डिटैचमेंट कैसे होती है। अपनी एनर्जी को संभालना ही डिटैचमेंट होती है। हर्ट का कारण यही होता है, जब हम सामने वाले को हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना, तो हर्ट कहीं बाहर नहीं होता, हमारे अंदर ही होता है। इसीलिए एनर्जी को बचा कर रखो, सेल्फ लव में जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो। ये छोटे छोटे टूल्स हैं। आपके आसपास जितनी भी प्रकृति है, कोशिश करो कोई भी आत्मा या पेड़ पौधा पक्षी, अगर कोई प्लांट सूखा है उसको जल डालो। कोई कौवा है, चिड़िया है, गाय है, कैट है, डॉग है, भूखा है, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना खाना डालो उनको। कीड़ियों को आटा डालो, थोड़ा सा मीठा बीच में डालकर, शक्कर डालकर। पक्षियों को दाना डालो, किसी प्यासे को जल पिलाओ। आपके आसपास कोई सोल पेन में है, दर्द में है, वो कोई भी हो सकती है, पेड़ पौधा पक्षी जानवर, उसकी हेल्प करो जितनी कर सकते हो। परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ दिया होता है, हम खाली नहीं होते, बहुत कुछ देता है परमात्मा। अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे ना, तो इस मैट्रिक्स से आप डिटैच हो जाओगे, रहोगे इस अर्थ पर। क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है, बिना अर्थ के हम नहीं रह सकते। हमारी कुछ ज़रूरतें भी हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ना, हाय बू नहीं करना, ये मिल जाए वो मिल जाए। जितना आप उन चीज़ों के पीछे भागोगे ना, उतना वो दूर जाएंगी आपसे। ये जो बातें हमें सिखाई है ना, हमारे डिवाइन मस्कुलर ने सिखाई है। झटके दे दे, रुला रुला कर, बार बार ट्रिगर करके, जो हमारे अंदर गंद मंद पड़ा था जन्मों जन्मों का, उसको सरफेस पे लाना हमारी सामने वाली सोल का काम होता है। हम पूरे ब्रह्मांड को मिरर करते हैं, रिश्तों नातों को भी मिरर करते हैं। हमारे डीएम का तो कोई अंत ही नहीं, वो तो हमें इतना मिरर कराता है, रो रो कर आपकी चीखें निकल जाती हैं। फिर समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर नॉलेज आती है कि उसके पीछे का कारण क्या है। पेन उसको भी मिलता है, दर्द उसको भी मिलता है, वो रोता भी है, लेकिन वो बताता नहीं है। क्योंकि समाज ने ये परंपरा बना रखी है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन होता है। मर्द औरत से ज़्यादा कमज़ोर होता है। शक्ति में बहुत ताकत है, शक्ति एक शक्ति है, वो सब कुछ सह लेती है, लेकिन आदमी नहीं सह सकते। इस बात को समझना होगा। तो छोटे छोटे टूल्स बताए हैं, आप इन टूल्स को फॉलो करके दुनिया से डिटैच हो सकते हो और आपको बहुत पीस मिलेगा, आपके अंदर शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो आप सदियों से बाहर ढूंढ रहे थे ना, वो आपके अंदर है, उसको जगाओ, जागो, ज्योत जगाओ अंदर में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।